हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 4 मई और ये द हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है पीएम रिट्रेट्स कमिटमेंट टू टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट पहलगाम परपिट्रेटर्स। ठीक है। रीट्रेट एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है रीस्टेट, यानी कोई चीज दोहराना या फिर से कहना। ठीक है। आसान वर्ड में आप क्या बोल सकते हो? रिपीट। क्या बोल दिए? रिपीट। ठीक है। और इसमें एक द हिंदू के न्यूज में एक फ्रेज भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। उसको हम बोलते हैं डबल्स डाउन। क्या बोलते हैं? डबल्स डाउन। तो ये तीनों वर्ड दोहराने को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। यानी पीएम रिट्रीट्स, यानी कि पीएम ने दोहराया। कमिटमेंट मीन्स होती है प्रतिबद्धता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेशन। क्या बोलते हैं? डेडिकेशन। या जिसको हम डिवोशन भी बोल सकते हैं आसान वर्ड में, समर्पण जो होता है। ठीक है। यानी पीएम ने प्रतिबद्धता को दोहराया। कैसी प्रतिबद्धता? टू टेक, लेने की। फर्म एक्शन, दृढ़ कार्रवाई करने की। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? पहलगाम परपिटेटर्स। परपिटेटर्स का मतलब होता है ऑफेंडर्स, रॉन्ग डूअर्स। ठीक है। यानी कि पहलगाम अपराधियों के खिलाफ। इसका मतलब हो गया पहलगाम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो प्रतिबद्धता है उसको पीएम ने दोहराया। ठीक है, मोदी जी ने दोहराई। तो ठीक है, ये जो वर्ड आया था रिट्रीट्स, आपको पता ही है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है। कमिटमेंट नाउन है जो कि रिट्रीट्स का ऑब्जेक्ट हो गया। टू टेक आपको पता ही है, टू प्लस वी वन को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट का एक पार्ट होता है। क्या लेने की? फर्म एक्शन। एक्शन आपका क्या हो गया? नाउन। और जो फर्म है कैसा एक्शन? तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अगेंस्ट आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन, तो उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? परपिटेटर्स, जो कि क्या है? नाउन है। ठीक है। यानी पीएम मोदी ने पहलगाम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया। ठीक है, यानी फिर से उसको कहा। ये थी हेडलाइन। उम्मीद करता हूँ इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एंटर करते हैं न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे, सारे सेंटेंस को समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है। चलिए। कह रहा है इंडिया इज कमिटेड टू टेकिंग फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक एंड देयर सपोर्टर्स। यहां तक देखते हैं। अब देखो, इंडिया इज कमिटेड, भारत प्रतिबद्ध है। कमिटेड मीन्स क्या हो गया? प्रतिबद्ध है। कमिटेड आपका क्या है? एडजेक्टिव। टू टेकिंग, अब आपको ध्यान देना है कि देखो टू प्लस वी वन क्या होती है? इन्फिनिटिव। लेकिन अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कमिटेड टू के बाद यहाँ पे टेक लिख देगा। क्या लिख देगा? टेक। आपको एरर ढूंढने होते हैं। तो आपको पता है कमिटेड कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे उसमें एडिक्टेड टू हो गया। क्या हो गया? एडिक्टेड टू, जिसकी मीन्स होता है किसी बुरी चीज में लिप्त होना। ठीक है। एडिक्टेड टू। एडिक्टेड आपका एडजेक्टिव है। ये जो टू है आपका इन्फिनिटिव वाला टू नहीं, बल्कि क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। उसी तरीके से होता है एडिक्टेड टू। डेडिकेटेड टू भी होता है, डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड टू। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कमिटेड टू। तो ये जो टू है आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। अगर नाउन नहीं आ पा रहा है, वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है, तो कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। ठीक है। यानी कि इंडिया इज कमिटेड टू टेकिंग, भारत लेने में प्रतिबद्ध है या करने में प्रतिबद्ध है। क्या करने में? फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन। अब देखो ये जो एक्शन नाउन है इसका एडजेक्टिव दो है, फर्म और डिसाइसिव। यानी कि दृढ़ और निर्णायक। दृढ़ और निर्णायक। किसके खिलाफ? अगेंस्ट टेररिस्ट, आतंकवादियों के खिलाफ। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। कैसे आतंकवादी? जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे, फॉर द पहलगाम टेरर अटैक, यानी पहलगाम आतंकी हमले के लिए। एंड देयर सपोर्टर्स, और उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके समर्थकों के खिलाफ। ठीक है। अब देखो ये जो टू के बाद टेकिंग जीरंड आया था, ये जो एक्शन नाउन था इसको मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आए, फर्म एंड डिसाइसिव। ठीक है। इनको दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। उसी तरह जो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है इसके बाद भी नाउन आता है,
लेकिन यहाँ पे भी नाउन दो हैं। पहला है टेररिस्ट, ठीक है, ये मेन नाउन है। अब कैसे आतंकवादी, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। अब ये जो अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट जो नाउन है टेररिस्ट, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि टेररिस्ट एंड देयर सपोर्टर, यानी आतंकवादी और उनके समर्थकों के खिलाफ। आतंकवादियों को मॉडिफाई किया है, समर्थकों को नहीं किया है। तो आतंकवादी को जो मॉडिफाई किया उसके लिए एक सेंटेंस लिख दिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक, जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अब मैं अगेंस्ट का प्रीपोजिशन, अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा हूँ कि एंड से जुड़ा हुआ है, कि जब हिंदी में निकालेंगे तो दोनों को एक साथ निकालेंगे। जैसे पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ फर्म एंड डिसिजिव एक्शन, यानी कि दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई लेने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ठीक है। अब देखो, जब एक्शन की बात किया, जब आप हिंदी में कार्रवाई बोलेंगे तो उसके साथ तो दोनों एडजेक्टिव लगे हुए उनको एक साथ बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से अगेंस्ट, जिस अगेंस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक साथ बोलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? टेररिस्ट है एंड देयर सपोर्टर, यानी आतंकवादी और उनके समर्थक। अब आतंकवादी को मॉडिफाई किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादी और उनके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, V2 है, आफ्टर टास्क, बातचीत के बाद। ये टास्क यहाँ पे क्या है? नाउन है। विथ एंगोलन प्रेसिडेंट जाओ मैनुअल, यानी कि एंगोल के ये जो अंगोला एक राज, आप स्टेट बोल सकते हो, अंगोला के प्रेसिडेंट जोआओ मैनुअल गोनक्लाउस लोरेंके सैटरडे को, इनका नाम है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। प्रेसिडेंट है, क्या नाम है इनका? जोआओ मैनुअल गोकाल्विन्स लोरेंको, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे को ने उनसे बातचीत में ये बात कही, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा चीजों को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदीज कमेंट्स, यानी मिस्टर मोदी की जो कमेंट्स है, जो टिप्पणी है, जो स्टेटमेंट है, मोर देन 10 days आफ्टर, यानी 10 दिनों से ज्यादा दिनों के बाद, आफ्टर द अटैक्स, हमले के। ये जो अटैक्स यहाँ पे नाउन है, कैसे पता? आर्टिकल द लग गया तो नाउन हो जाएगा। कह रहा है हमले के 10 दिनों से ज्यादा के बाद, विथ द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर गनिंग डाउन 26 men स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, reiterate his previous statement on a strong response to the attack। अब देखो, ये जो आपका, जब आप ऑनलाइन न्यूज देखेंगे तो यहाँ पे जो विथ आया हुआ है वहां पे वेयर है, क्या है? वेयर है। और ये जो इस मेन के बाद यहाँ पे स्टिल नॉट बीन के बाद हैव यहाँ पे हिडन है, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। आप लिख देंगे तो आपको चीजें और ग्रामेटिकली क्लियर दिखेंगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मिस्टर मोदीज कमेंट, ये जो कॉमा है, ये जो मोर देन से लेके यहाँ तक जो कॉमा है, अगर इसको आप स्किप कर देते हैं तो देखिए, मिस्टर मोदीज कमेंट्स रिट्रेट, यानी मिस्टर मोदी की जो टिप्पणियां हैं वो दोहराती हैं। रिट्रेट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, V1 है। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट कमेंट्स है, ये जो नाउन है, ये क्या है? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे रिट्रेट लगा हुआ है, ठीक है, V1। यानी मिस्टर मोदी की टिप्पणियां दोहराती हैं हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी अपने पुराने स्टेटमेंट को, ऑन अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक कड़े उत्तर पर, टू द अटैक, इस हमले को लेके, यानी हमले के लिए जो कड़ी प्रतिक्रिया है उसके लिए अपने द्वारा जो पूर्व स्टेटमेंट है, जो पहले का स्टेटमेंट है, उसको दोहराती हैं। अब कह रहा है कैसा कमेंट? मोर देन 10 days आफ्टर द अटैक, यानी हमले के बाद 10 दिनों से ज्यादा हो गया। कौन सा हमला? वेयर द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल, जहां पे जो टेररिस्ट जिम्मेदार आतंकवादी थे, किस चीज के? फॉर गनिंग डाउन, यानी गनिंग डाउन मतलब शॉट डेड, यानी मारने के लिए, 26 men 26 आदमियों के लिए, हैव स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, उन्हें अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो, ये जो विथ है, इसको विथ समझो, चाहे वेयर समझो, चाहे अटैक इन विच समझो, ठीक है। अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू है। द टेररिस्ट, यानी आतंकवादी, रिस्पॉन्सिबल फॉर गनिंग डाउन 26 men, यहां से लेके जो रिस्पॉन्सिबल से लेके 26 men तक है, ये सिर्फ उन आतंकवादियों के बारे में बता रहा है कि वो 26 आदमियों को मार गिराने के जिम्मेदार थे। हैव स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो यहाँ पे हैव मैं एडिशनल लिखा हूं, इसका सब्जेक्ट क्या है? टेररिस्ट, ठीक है। रिट्रेट जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है? कमेंट्स। आप ऐसे भी समझते हैं, रिट्रेट प्लूरल वर्ब हो गई तो कमेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर मोदी का जो कमेंट्स है वह उनके पूर्व बयानों को दोहराता है। किस चीज पर?
इस अटैक पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर के। देखो, प्रीवियस स्टेटमेंट जो ही जाता है इसको हम बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देख लो, आई का पोसेसिव क्या होता है? माई। वी का होता है आवर। दे का होता है देयर। उसी तरह ही का होता है हिज। तो इन सब के बाद नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। यहाँ पे देखो, हिज है ना, हिज के बाद नाउन आएगा। लेकिन आपको कई बार बताया गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में एडजेक्टिव और भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिज के जस्ट बाद वाला वर्ड ही नाउन हो। ये प्रीवियस आपका एक और एडजेक्टिव है। ओ यू एक्स सफिक्स एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव हो गया। स्टेटमेंट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। यानी हिज स्टेटमेंट अपने पूर्व बयान, प्रीवियस मीन्स क्या होता है? पहला। ठीक है, तो इसको आपने क्लियर कर लिया होगा। इसका मतलब है मिस्टर मोदी की जो टिप्पणियां हैं वह उन हमलों पर जो तीखी प्रतिक्रिया है उस पर अपने पिछले बयानों को दोहराती हैं। अब इसके बारे में यहाँ से बता दिया कि अटैक को 10 से ज़्यादा दिन हो गया और जो 26 आदमियों को मारने वाले जिम्मेदार आतंकवादी थे अभी भी उन्हें एप्रीहेंड नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। एप्रीहेंड मीन्स क्या होता है? अरेस्टेड या गिरफ्तार करना। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि कल ही बताया था बीन के साथ वी3 आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे वी बोथ एग्री, यानी हम दोनों सहमत हैं। हम दोनों सहमत हैं। वी के साथ V1 लगा है। एग्री आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। दैट किस बात है सहमत है? दैट की टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, यानी जो आतंकवाद है सबसे बड़ा खतरा है। टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। थ्रेट के बाद कई प्रीपोजिशन आते हैं, उसमें से टू एक ऐसा प्रीपोजिशन जो खतरे को इंडिकेट करता है, जहां पे चीजें बहुत ही डेंजरस हों। पर वी बोथ एग्री, हम दोनों सहमत हैं, दैट टेररिज्म है। ये टेररिज्म का वर्ब इज आ गई। और जहां पे एक्शन नहीं होता है, जहां पे कोई काम नहीं होता है, वहां पे इज ये मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं है तो ये इसके बाद जो इज का जो थ्रेट है, यहाँ पे थ्रेट क्या है? नाउन हो गया। यानी कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है मानवता को। ये जो बिगेस्ट है, आपको पता ही है कि बिग एक एडजेक्टिव होता है, उसकी कंपेरेटिव होती है बिगर और सुपरलेटिव क्या होती है? बिगेस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो टू आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ह्यूमिलिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, यानी उन्होंने बोला कि हम दोनों सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, एज। एज मतलब मतलब जब चीजें हो रही होती हैं, जहां पे वो लोग प्रेजेंट थे, मतलब इस टाइम पे या उस दौरान जब इंडिया एंड अंगोला, यानी भारत और अंगोला ने एक्सचेंज्ड 5 एग्रीमेंट्स, यानी 5 समझौते किए। 5 समझौते किए। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? आदान प्रदान करना। यहाँ पे मतलब आप सीधे बोल सकते हो कि 5 समझौते किए, इंक्लूडिंग और डिफेंस कोऑपरेशन डील, जिसमें कि रक्षा सहयोग समझौता भी शामिल है। डिफेंस मीन्स क्या होता है? रक्षा। और यहाँ पे जो कोऑपरेशन है इसका मतलब होता है सहयोग। और डील मतलब क्या होता है? समझौता या एग्रीमेंट। कह रहा है कि इसका मतलब हो गया भारत और अंगोला ने रक्षा सहयोग समझौते के साथ, इंक्लूडिंग मतलब के साथ या समेत 5 समझौते किए। ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा देखते हैं। वी आर, हम हैं, कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध, टू टेकिंग लेने के, हम लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन यानी दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई, अगेंस्ट द टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के खिलाफ, एंड और दोज उनके खिलाफ, हु सपोर्ट देम जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। आपको कई बार बता दिया हूं कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब जब कोई भी वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके उसका एक नंबर होता है जिसके हिसाब से वर्ब हम लगाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जो वर्ब है, आप समझ सकते हैं प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि हु का जो नंबर है वो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से काम करता है। तो एंटीसीडेंट क्या है? दोज। दोज मतलब वे लोग। लोग मतलब आतंकवादी, और वे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लोग मतलब कई लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल लगाया है। ठीक है, चलिए कमिटेड के बाद देखो टू आया। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अगर आप ये जान गए तो समझ जाएंगे कमिटेड के बाद टू जो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड आएगी। एग्जाम में कमिटेड टू टेक आता है तो आपको लगता है कि टू टेक तो इन्फिनिटिव है, आसान है, सही है। लेकिन एक्चुअल में टू वहां पे इन्फिनिटिव नहीं होता है, क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन आवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वी मतलब हम, थैंक धन्यवाद देते हैं अंगोला को, फॉर देयर सपोर्ट उसके सपोर्ट के लिए, इन आवर फाइट हमारी लड़ाई में,
अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि बॉर्डर के उस पार आतंकवाद से। ठीक है, अभी देखो आपको बताया था आवर जो होता है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। यहाँ पे फाइट क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ठीक है, इसका मतलब होगा कि हम अंगोला को धन्यवाद देते हैं उनके सपोर्ट के लिए हमारी लड़ाई में अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी आतंकवाद की उस पार लड़ाई में। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, आफ्टर टॉक्स यानी बातचीत के बाद, विथ मिस्टर लोरेंको यानी मिस्टर लोरेंको के साथ। ये है कौन, द करेंट चेयर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, यानी अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान चेयर पर्सन। ये जो चेयर का मतलब है चेयर पर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। लाओराव जयशंकर काल, यानी इसी बीच क्या होता है, लाओराव और जयशंकर के बीच में ही बात होती है, कौन है देखते हैं। इन अ कॉल विथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इसी बीच, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बातचीत में रशियन रशियन फॉरेन मिनिस्टर यानी रसिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्जे, क्या नाम इनका देखते हैं, एक सेकंड, सर्जे लावराव आल्सो डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया, बातचीत की, किस पर, द सिचुएशन, स्थिति पर, फॉलोइंग द अटैक्स, हमले के बाद की, यानी हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा की, एंड और द एग्रीवेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, यानी कि भारत पाकिस्तान का एग्रीवेशन मतलब होता है जो बदतर स्थिति होती है, जो रिश्ते जब खराब होते हैं उसको बोलता है एग्रीवेशन, एंड द एग्रीवेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो खराबी आई है उस पर। अब देखो जैसे मैं बताया था आपको, डिस्कस्ड ये वर्ब V2 है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सिचुएशन, क्या है, सिचुएशन, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। देखो सिचुएशन, कैसी सिचुएशन, फॉलोइंग द अटैक, हमले की बात की, तो इसका जो पहला ऑब्जेक्ट हो गया सिचुएशन, नाउन है ना, दूसरा क्या है, एंड द एग्रेशन, एग्रेवेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और भारत पाकिस्तान रिलेशंस जो संबंध है उनमें खराबी, उनमें गिरावट, उनमें एग्रेवेशन, उनका और बद से बदतर होना। ये जो सिचुएशन है और जो एग्रीवेशन है, दो ऑब्जेक्ट है डिस्कस्ड के, ठीक है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। एक साथ आप पढ़ोगे तो ऐसे निकालोगे, मतलब कह रहा है कि देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के दौरान रसिया के विदेश मंत्री सर्जे लावराव ने हमले के बाद की सिचुएशन और इंडिया पाकिस्तान संबंधों की जो गिरावट है, जो खराब स्थिति है, उस पर चर्चा की, यानी डिस्कस किस पे की, इन दोनों चीजों पे। एक साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। इकोइंग, इकोइंग मतलब भी क्या होता है, रिपीट करना, दोहराना। कॉल्स बाय द यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया एंड अदर्स कंट्री, मिस्टर लावराव सेड, यानी कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों के जो कॉल्स है, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी अपील है, उसको दोहराते हुए मिस्टर लावराव ने कहा, क्या कहा, दैट की इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान, शुड रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब यहाँ पे सुलझाना चाहिए, रिजॉल्व मतलब क्या है, सुलझाना चाहिए। शुड मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 आता है, रिजॉल्व क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या सुलझाना चाहिए, देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को। यहाँ पे देयर क्यों लगा, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों है, तो उसके लिए प्लूरल में देयर लगाना पड़ा। आपको पता है देयर पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो डिफरेंसेस क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं मतभेद। कैसे, बाई पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन, यानी राजनीति और कूटनीतिक तरीकों से। इसका मतलब है, इसके पहले, यानी कि जब लाहौराव ने कहा तो इसके पहले यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों ने भी यही चीज कही थी। तो उस चीज को या उस अपील को दोहराते हुए, इकोइंग करते हुए, मिस्टर लाहौराव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन्स, यानी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से अपने मतभेद को सुलझाना चाहिए। अब देखो, ये जो बाई प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स है, क्या है, मीन्स, ये आपका नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ोगे, कैसे, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से
अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए किसे, इंडिया और पाकिस्तान को। यही सारी चीज ये देश भी बोले थे, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्री। तो उसी चीज को इकोइंग करते हुए, उन्हीं की कॉल्स को, उन्हीं की अपील को दोहराते हुए मिस्टर लावराव ने भी कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन वॉट सीम्ड टू बी, ये एक आपका फ्रेज होता है, इन वॉट सीम्ड टू बी। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पूरी सही ना हो, आपको लगे कि सही हो सकती है। ठीक है, तो इन वॉट सीम टू बी स्नब। स्नब यहाँ पे क्या है, नाउन है। आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल है तो स्नब क्या हो गया, नाउन। इसका मतलब होता है इंसल्ट। क्या होता है, इंसल्ट। इन वॉट सीम टू बी स्नब टू पाकिस्तान विच हैज थ्रीटेंड, ये जो विच रेटो प्रोनाउन लगा है इसका एंटीजन क्या है, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने धमकी दी थी। विच हैज थ्रीटेंड मतलब धमकी देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू पुट द सिमला एग्रीमेंट इन एबेंस। देखो, पुट समथिंग इन एबेंस का मतलब होता है किसी चीज को निलंबित करना, सस्पेंड करना। ठीक है, मिस्टर लावराव सेड, मिस्टर लावराव ने कहा द डिफरेंसेज, द डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व बायलैटरली। यानी कि जो डिफरेंसेस है, जो मतभेद हैं, उनको हमें बाई मतलब दो होता है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय तरीके से सुलझाना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं दोबारा से, पहले इतना समझते हैं। ठीक है, कह रहा है इन वर्ड सीम टू बी स्नब टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक अपमान जैसा दिखाई पड़ता है। क्या चीज, देखो क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने, विच मतलब पाकिस्तान ने, हैज थ्रेटेंड धमकी दी थी, टू पुट द शिमला एग्रीमेंट इन एबेंस, यानी शिमला एग्रीमेंट को समाप्त करने का, निलंबित करने का। मिस्टर लावराव सेड, मिस्टर लावराव ने कहा द डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व बायलैटरली,